नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जाने माने पत्रकार जी हमारे साथ बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, कपिल सिब्बल क्यों भड़क रहे हैं? कपिल सिब्बल को क्या दिक्कत? जिस तरीके से विधेयक पेश किया गया है और भारतीय न्याय संहिता के कानून को लाया गया है, अमित शाह ने इस बिल को रखा है। अब ये बताइए कि दंड तो अब जल्दी मिलेगा, राज्यसभा और सदन की कार्रवाई जिस तरीके से लगातार चल रही है, ऐसे में अब भारत में जितने अपराधी हैं जो खुलेआम घूमते थे, सब पे अंकुश लगाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। कपिल सिब्बल को क्या दिक्कत हो गई? कह रहे हैं कपिल सिब्बल कि अब ऐसे में जजों पर भी अधिकार केंद्र का और पुलिस अधिकारियों पर भी अधिकार केंद्र का। पुलिस अधिकारी अब केंद्र के बगैर एक काम नहीं कर सकते। न्यायाधीशों पर हमले हो रहे हैं, कानून खतरनाक है और कह रहे हैं कि ये तो कॉलोनियल सिस्टम को क्या बदलेंगे, ये तो डिक्टेटरशिप ला रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों इतनी दिक्कत कांग्रेसी राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को और जाने माने वकील हैं? देखिए, ऐसा है, कपिल सिब्बल जी का कुछ थिंकिंग ही जो है वो उतनी पॉजिटिव वे की नहीं रही अब। अच्छा, उन्होंने तमाम चीज़ें ऐसी बोल दी हैं जैसे उन्होंने बोला फादर ऑफ डिक्टेटरशिप को ये बरकरार रखना चाहते हैं, को ये बरकरार रखना चाहते हैं। इसका मतलब फादर ऑफ डिक्टेटरशिप पहले थी। अच्छा, अब आप फादर ऑफ डिक्टेटरशिप इनको कहना तो बिल्कुल गलत है। डिक्टेटरशिप हिंदुस्तान में एक ही समय मानी गई है, सन 1975 से 77 तक इमरजेंसी के दौरान। तो एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल ने कभी भी नहीं कहा भारत में डिक्टेटरशिप। सिर्फ राहुल ने जाकर के अभी अमेरिका वहाँ जाके यूरोप में बोला था कि भारत में डिक्टेटरशिप चल रही है, और किसी ने अभी तक किसी बड़े लीडर नहीं बोला, इवन विपक्ष के लीडर ने भी नहीं बोला। दूसरी आपका क्या है कि कॉलोनियल एरा के कानून को ये खत्म करना है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। आपको बताना है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, और जो कपिल सिब्बल का इतना यहाँ नहीं छप रहा जितना पाकिस्तान में छप रहा। पाकिस्तान में इनको दुनिया का बहुत बड़ा कानूनविद माना जा रहा, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी माना जा रहा। ये फ्रंट पेज पे डेली छप रहे हैं। ठीक है, दुखद बात ये है। अब कपिल सिब्बल की बैकग्राउंड क्या रही है आप देखिए। इनका ये कहना कि 70 साल से चला आ रहा, मतलब जो कानून ये बदलना है, ऐसा नहीं, 70 साल से चला आ रहा सड़ा गला कानून खत्म होने पर इनको चिंता हो गई, क्योंकि इनका एजेंडा बंद हो जाएगा। इनका एजेंडा बंद हो जाएगा, ये इनको तकलीफ है। अच्छा, दूसरी आपको बता दें, आईपीसी और पीपीसी सेम है पाकिस्तान का। लोग हंसते थे, ये कानून ब्रिटिश में बना था, ब्रिटेन के लिए, और वो कानून यहाँ लागू। दोनों के एटमॉस्फेयर में अंतर, दोनों का वो अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था, आपकी शासन व्यवस्था में बहुत अंतर है। अब इंडिया में ओरिजिनल डेमोक्रेसी है, उसके कानून अलग होने चाहिए। दूसरी बात, कई कानून ऐसे थे जिनका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा था। 420 का धारा 300, कई धाराएं थी, डिफेमेशन के 499, 500, 501 का दुरुपयोग हो रहा था, दफ़ा 302 का हो रहा था। अब ये सब बदल करके वो दूसरे उसमें बहुत अच्छे ढंग, कई कानून इतने लेंथी थे आईपीसी में, सीआरपीसी में, कई धाराएं हटाई गई, कई कम की गई। बिल्कुल। अब कम से कम दुनिया में हम ये तो कहेंगे कि हमने अपना कानून बनाया है, बिल्कुल अपना नहीं। हाँ, अब इंदिरा गांधी की भी इच्छा थी और स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था, उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। लाल बहादुर शास्त्री करना चाह रहे थे, मगर भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, उसके बाद वो आ नहीं पाए, तथाकथित उसमें उनकी रहस्यमय वहाँ मृत्यु हो गई और वो एक कानून यहाँ पे लगने नहीं दिया गया। जबकि लाल बहादुर शास्त्री के सपने को इंदिरा गांधी को साकार करना चाहिए। राजीव गांधी का भी कहना था, राजीव गांधी ने किया। ये जो सबकी डिमांड थी। दूसरी बात, इसमें कई सालों से डिस्कशन चल रहा था, इसमें लोगों की एडवाइस मांगी जा रही थी, सबके ये सर्वसम्मत से आया था, तब ये चेंज हुआ। इससे भारत के आम लोगों का फायदा हुआ है, आम जनमानस, आम नागरिक का, जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता, जो समय लगाते थे न्यायपालिका के लिए। अब इनके बारे में आपको बता दें, कपिल सिब्बल साहब के बारे में। कपिल सिब्बल ने धारा 370 पे मुकदमा लड़ा कि 370 वहां से क्यों हटाई गई। पूरा हिंदुस्तान खुश है। अंबेडकर जी भी 370 के खिलाफ थे। बिल्कुल। जब 370 हटी है तो किसी को नहीं मालूम था क्या होगा। 10 बजे सुबह तक किसी को नहीं मालूम, 10 बजे वो आए, अमित शाह आए और पार्लियामेंट में बोले धारा 370 खत्म, बस एक ही सेकंड।
और मुश्किल से 30 सेकंड में सब कुछ हो गया। जो ही ये हुआ, सबसे पहले कांग्रेस का, जिसने कांग्रेस के लिए वीटो जारी किया था, जो कांग्रेस का वो था वहाँ वीटो का, तो सारे सांसद बैठे थे कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और सब ने एक विप जारी कर दिया था। जिसने विप जारी किया था कांग्रेस के, सबसे पहले उसने कहा कि मेरा समर्थन आपके साथ, अमित शाह जी, और बहुत खुश हुआ, उछल पड़ा वो। और पार्लियामेंट में कांग्रेस के ही सबसे टॉप लीडर जो विप जारी कर रहा था इनके खिलाफ मतदान कर, सबसे पहले वो बोला शाबाश, ओके, शाबाश, ओके। लोग समझ नहीं पाए क्या हुआ, मतलब कांग्रेस के पर्यवेक्षक ने ये ओके कर दिया, बसपा ने कर दिया, तमाम लोगों ने कर दिया, केजरीवाल ने भी समर्थन किया था, तमाम लोगों ने। तो आप समझ ले, जिस 370 हटने के बाद आज की पोजीशन बता रहे हैं, वहाँ तिरंगा लेकर के लोग डल झील में बोट और शिकारा में घूम रहे हैं। आज की लेटेस्ट पोजीशन, वहाँ पे लाल चौक में झंडा नहीं लग पाया, वहाँ सब जगह लोग रैली निकाल रहे हैं। जहाँ पे ये कहा था 370 हट जाएगी महमूदा मुफ्ती ने, तो वहाँ से तिरंगा गायब हो जाएगा, वो भारत से हट जाएगा। आज भारत मजबूत हुआ 300, अब वहाँ का मुस्लिम भी कह रहा कि चलो 370 हटाने की बात कश्मीर के विपक्ष के लीडर नहीं कर रहे, ये जाके केस लड़ने गए। और ये क्या कहते हैं, भारत के अधिकार में नहीं, वो ये 370 स्थायी रूप से नहीं हटना, वो स्थायी धारा थी, इसको हटाया नहीं जाना चाहिए, भारत सरकार से कोई लेना दे। ये बात अराष्ट्रीय हुई, एंटी नेशनल हुई, और ये उसकी पैरवी करना। चलिए ठीक है, 370 में आपको, मेवात वाले में आपने खुल के पैरवी की, ला के कई उसमें पैरवी की, राम मंदिर के खिलाफ बाबरी मस्जिद में आप उनके वो हैं, वकील हैं, चलिए आप हैं बाबरी मस्जिद में, मगर आप बाबरी मस्जिद के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी आप वो हैं, वकील हैं उनके साथ। मनीष सिसोदिया केस में आप उनको बचाने में लगे रहे उधर। पवन खेरा वाले में आप उधर से लगे रहे, पवन खेरा ने प्रधानमंत्री के पिताजी के लिए, फैमिली के लिए कह दिया था, आप उधर से उसको छुड़ा लाएं। अब आप सत्येंद्र जैन के उसमें बाद में वक्फ बोर्ड में भी रहे। मनीष कश्यप ने आपका क्या बिगाड़ा था, आपसे क्या लेना देना था? मनीष कश्यप साधारण छोटा सा आदमी, और आप उसके लिए वहाँ कोर्ट में क्या कह रहे हैं, ये पत्रकार नहीं है, फिर कहते हैं पत्रकार है, यूट्यूबर है। और जब उसने ये, उसके वकील ने कहा कि और पेपरों में छपा था, तो आप चुप हो गए। आप ये कह रहे हैं पत्रकार है, बाद में कह रहे हैं पत्रकार होना भी गुनाह है। ठीक है। और आप अपने वकील हैं, तो ये मतलब वकील होना एक अच्छी बात है, अच्छी बात है, पत्रकार होना भी ठीक बात है। अब इनका क्या था कि इनका चूंकि कहीं कुछ चला नहीं, ये इन्होंने क्या किया था, आधी रात को कोर्ट खुलवाई थी आतंकवादी के लिए, इन्होंने पैरवी की अफजल गुरु के लिए, एक और बहुत बड़े आतंकवादी के रात को कोर्ट में गए। इन्होंने कोर्ट को, इनका इतना जबरदस्त हुआ है कि जुडिशरी पे ये आपसे खुलवा लेते हैं। वो आधी रात को इन्होंने खुलवाई, और उसकी फांसी सुबह होने वाली थी, रुकवाने का प्रयास किया देश के सबसे बड़े आतंकवादी को। ये है कपिल सिब्बल का कैरेक्टर, ये कपिल सिब्बल। अब वही कपिल सिब्बल, इनको है क्या कि होगा क्या, जो ये नए कानून आ रहे हैं इससे आम पब्लिक का बुलाएगा। एविडेंस एक्ट में हुआ, इलेक्शन वाले उसमें हुआ, कितना अच्छा। अब ये इससे बड़ा एक अपराध कर रहे हैं जो कंटेंट ऑफ कोर्ट, इन्होंने अभी जजों को उसकाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जजेस लोग जो हैं वो चौकन्ने हो जाएं, और जजेस को ये डरावना कानून आ रहा है, और स्वतंत्रता को नज़रअंदाज किया जा रहा है, मतलब कानून की स्वतंत्रता को, देश की न्यायपालिका को की स्वतंत्रता को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और इन्होंने क्या कहा कि अब मौका है कि जुडिशरी को आगे आना चाहिए, जजेस को। तुम जजेस को आह्वान करने वाले कौन होते हो, क्या कर रहे हो, एक भी पॉजिटिव वो बतला दीजिए। सब इस तरह की बात, आप उनकी पैसे के लिए आप पैरवी कर रहे हैं, आपको जहाँ अच्छी फीस मिल जाए आप उधर से पैरवी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ जहाँ तक इनकी पोजीशन है, कहना नहीं चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं चूँकि फ्रस्ट्रेशन में, और इनका इसी तरह। फिर इनका ईमान देख लीजिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनकी फैमिली के सबसे खास हैं, उनकी फैमिली के मिनिस्टर हैं, और जाकर जब कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो यूपी से सपा के वोटरों से राज्यसभा में चुन के, मतलब आपको राज्यसभा भी अपनी पार्टी से आप बगावत कर रहे हैं, राज्यसभा में आना आपको जरूरी है, क्योंकि आप राज्यसभा भी चाहते, राजनीति भी करना चाहते, कानून में दखल, कुल मिलाकर के आप माउथ स्पीकर हैं किसके, विपक्ष के। ठीक है। तो ये माउथ स्पीकर विपक्ष के कपिल सिब्बल को
पत्रकार जी कह रहे हैं। जिस तरीके से अब कानून लाया गया है, अब आपको बता दें कि कपिल सिब्बल को दिक्कत इसलिए हो रही है, जनता ये कह रही है, विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अब जजों की भी जो सजा सुनाने का ऐलान जज करते हैं उस पर भी ठीक तरीके से कानून को पढ़ना होगा। और अगर सरकार ये पाती है कि किसी को भी दुर्भावनावश या फिर ये कह लीजिए कि गलत तरीके से सजा दी गई है, जजों पर भी कार्रवाई होगी। तो ये है कानून, और गलत तरीके से इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, गलत तरीके से इसको बनाने का काम, केंद्र सरकार के प्रति नफरत फैलाने का काम जाने माने देश के कह लीजिए सुप्रीमो वकील जो अपने आप को कहते हैं कपिल सिब्बल कह रहे हैं। जरा कानून आप समझ गए होंगे, आप कमेंट कीजिए कपिल सिब्बल के ये जो बयान है ये किस ओर राजनीति को दर्शाते हैं। बहुत शुक्रिया पत्रकार जी आपका, बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का।